जय गुरु जी। सुबह मैं अमृत वेला कर रही थी तो मुझे गुरु जी ने अपने मन में थोट दिया कि मेरे को ना फरवरी का ही सत्संग शेयर करना है। 2018 से मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा। हर डॉक्टर ने मना कर दिया था। यहाँ की मतलब इंडिया में तो कोई भी ट्रीटमेंट था ही नहीं, लेकिन आ, मुझे ना किसी ने बताया कि मतलब यूएसए में है ट्रीटमेंट, अगर आप कराओगे तो मतलब आपका मतलब वो है तो करा सकते हो। तो फिर हम एम्स में गए कराने के लिए ट्रीटमेंट, तो वहाँ भी मना कर दिया, बोल दिया था कि आंखों में कभी भी रोशनी नहीं आएगी। तो बड़ा हैरान हो गए, बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए 2018 से। एक दिन मैं ऐसी अपना जॉब पे जा रही थी तो एक दिन मुझे आंटी मिली, बहुत अलग सी आंटी थी वो। मेरे को डेली बोलती थी वो, मतलब डेली ही मिलती थी वो, मुझे बोलती थी कि ना तुम ना गुरुजी के यहाँ पे जाओ, गुरुजी के आश्रम जाओ, आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो मतलब उस टाइम तो मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम थी कि 36 mm आंखें बाहर आ चुकी थी और दिखना भी बंद हो चुका था, बिल्कुल भी मतलब मुझे कुछ दिखता भी नहीं था। वो बीच में प्रॉब्लम मतलब ठीक हो गई। फिर अभी फरवरी में क्या हुआ था, 30 जनवरी को मेरी आंखों में इतनी स्वेलिंग आ गई। पहले उस टाइम तो आंखें बड़ी इतनी हो गई थी कि मतलब बंद नहीं हो पा रही थी, और इस टाइम आंखें इतनी मतलब बंद हो गई कि ऊपर से आंखों में इतनी स्वेलिंग आ गई कि ऊपर गांठ वांठ से आने लगी। एम्स गए अचानक 3 बजे। मैंने अंकल को बोला कि मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम सी होगी, ये ऑफिस में थे, इन्होंने मुझे बोला फटाफट आ जाओ। हम एम्स गए तो उन्होंने मना कर दिया 10 बजे के बाद। उन्होंने बोला कि भाई मतलब ये टाइम तो है नहीं ओपीडी में आना है, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर उन्होंने इमीडिएट बुलाया। उन्होंने बोला कि मतलब जब आंखें इतनी मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी तो कहने लगे कि हमें डाउट है कैंसर का। मैं तो मतलब एकदम हैरान ही हो गई कैंसर का सुन के। फिर संगत जी जब मतलब 3-4 दिन मेरे घर में मतलब इतनी प्रॉब्लम होती रही, आंखें बंद होती रही घर में, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो गई, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तो 6 जनवरी को मतलब मैंने अमृत वेला करती हूँ मैं 2018 से ही। जब मैं अमृत वेला करने के लिए 3:15 बजे उठी तो मैंने बोला कि अब मतलब क्या फायदा, जब आंख में कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर ही कर दिया है तो अब क्या करना है, बेकार में अब पूजा करके कोई फायदा भी नहीं है। और मतलब जब भी कीमो भी होंगे, मतलब मैं इतना दूर का सोच लिया, बिल्कुल टूट चुकी थी मैं उस टाइम। फिर मैंने 15 मिनट बाद में बिस्तर पे आई, मैंने सोचा कि इसमें गुरुजी का क्या दोष है, ये तो मेरी मतलब भाग्य का दोष है। फिर मैं अपने बिस्तर मैं वहाँ पे गई, उठी, अपना गीजर ऑन किया, नहा के अपना 3:30 बजे 3:45 के समथिंग में पूजा अपना करने बैठ गई। जपजी साहिब और ये सुखमनी साहिब का पाठ किया, मंत्र जाप किया। उसमें मैं मतलब इतना टूट गई, मैंने उनसे बोला कि गुरुजी आज आपको ना मुझे दर्शन ही देने पड़ेंगे। फिर गुरुजी मतलब दर्शन देने पड़ेंगे गुरुजी, मैंने बोला आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तो मेरी 5:45 मेरी पूजा खत्म होती है। फिर मैं बिस्तर पे जाके लेट गई, फिर जाके दोबारा से फिर मुझे सपने में मतलब गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने बोला कहीं पे सत्संग हो रहा था, मतलब मेरे ही ग्रुप में है वो आंटी। उन्होंने बोला कि मतलब मेरे ऐसे ऐसे आंख पे उन्होंने गुरुजी ने ऐसे हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद आंख से इतना पस निकला, इतना पस निकला, मैं कहने लगी कि गुरुजी मैं आपने मेरी आंख से इतना पस क्यों निकाल दिया। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ये कैंसर का पस है ना बेटा, अगर मैं इसको अंदर को ही निकालता तो तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाती हमेशा के लिए, इसलिए ना मुझे ये बाहर की साइड ही निकालना था। तो जहरीला पस होता है तो इसलिए मतलब मुझे बाहर, इसका मैंने तेरा ऑपरेशन कर दिया है, अब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब लंगर प्रसाद करना जाके, तुम्हारी मेडिसिन लंगर प्रसाद है। और ऐसे ऐसे मतलब कवि नगर में वो आंटी रहती हैं, उन्होंने बोला कि वहाँ पे सत्संग है, वहाँ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, वहाँ लंगर प्रसाद खाओ, तुम्हारी मेडिसिन यही है। फिर मतलब मैं तो इतना हैरान हो गई। फिर मैंने अपनी आंख पे हाथ लगा के देखा तो वो स्वेलिंग भी नहीं थी, आँख मतलब स्वेलिंग उसी टाइम खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने अपने अंकल को सपने के बारे में बता ही रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर इतने ही उन आंटी का फोन आ जाता है, उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है क्या टीना। मैंने कहा हाँ आंटी। बोली हाँ नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, गुरुजी ने मतलब ये बोला है कि उसको लंगर प्रसाद के लिए तूने क्यों नहीं बुलाया अपने घर, उसको मतलब अपने घर बुला, सत्संग में लंगर प्रसाद करा।
फिर मैं मतलब मेरे से बोलने लगी कि अपने अंकल से मेरी बात करा, तू आने मतलब आ सकती है कि नहीं आ सकती। मैंने कहा आंटी मैं आ ही जाऊंगी। कह रही तेरी बहुत तबीयत खराब है और गुरुजी ने बोला है कि मतलब मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, उसको तूने क्यों नहीं बुलाया। पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला उनसे, ये उन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आंटी ने यही बोला। उनके यहाँ पे सत्संग था, 1 बजे से था आंटी के यहाँ पे। तो मैं मेरा बच्चा मुझे छोड़ के आया उनके यहाँ, तो आंटी ने मुझे अकेले नहीं भेजा, कह रही कि मैं खुद ही छोड़ के आऊंगी। फिर 2-3 दिन बाद में आंटी का मेरे पास फोन आता है, कह रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे ना गुरुजी की जूती है, गुरुजी की पहनी हुई आंटी के पास में गुरुजी की जूती हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे चरण उसके घर घुमा के लेके आ। तो 10 फरवरी को संगत जी मतलब इलेक्शन भी था, और बोला कि भाई तुम सत्संग करा सकते हो। गुरुजी ने कुछ टाइम तो उन्होंने दिया नहीं था कि मतलब 10 फरवरी को ही कराना है, लेकिन मतलब ये था कि 2-4 दिन में सत्संग कराना। फिर मैं कहा अंकल से बात करूंगी। जैसे संगत जी अंकल से बात करी तो वो एकदम ही मतलब फाइनली हो गया, हमारे यहाँ 10 फरवरी को सत्संग हुआ। फिर आंटी वो जूती कहीं छोड़ती नहीं है, रात में कभी भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ती। तो मेरे से कह रही थी कि मैं वो जूती तो लेके आऊंगी, लेकिन तुम ना अपने मतलब चरण रख लेना गुरुजी के, वहां से हटा के वो चरण रख देंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, जैसी भी आपकी मर्जी। तो मुझे तो कुछ भी पता था ही नहीं संगत जी। फिर मेरे से जब वो जाने लगी आंटी, मैंने कहा आंटी आपने जूते नहीं, गुरुजी की जूती नहीं ली। तो कह रही नहीं गुरुजी ने मना किया है कि मतलब मुझे यहीं रहना है आज की रात। तो मैं तो मतलब बिल्कुल हैरान हो गई। तो वहां पे गुरुजी की जूती जैसे बराबर में हमने लगा के रख दी थी, साइड में सॉक्स भी उसके अंदर थे और जूती लगा के रखी हुई थी आंटी, ऐसे ही जैसे चरण हम लोग रखते हैं। तो एक जूती उधर, जब हम रात में सो गए थे तो मैंने मतलब सुबह उठ के देखा तो एक जूती इधर साइड में थी, एक जूती उधर साइड में थी। तो मतलब जैसे होता है कि मतलब चूहे वगैरह, मतलब हमारे मन में वहम होता है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक सॉक्स इधर निकला हुआ था। फिर मेरे पास में ना आंटी का फोन आता है, आंटी कह रही है कि किसी ने कुछ बताया। मैंने कहा नहीं आंटी। तो मैंने कहा एक मेरे को तो ऐसे ऐसे हो गया, जूती इधर हो गई एक इधर हो गई। आंटी ने बोला कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो ना गुरुजी मतलब फेरा डालते हैं, घर में आते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि क्या पता तुम मतलब डर जाओ। तो मतलब सुबह उनको उनकी जूती मैं ही दे के आई थी घर में जाके, मतलब घर में एक अलग ही सा ही हो रहा हो गया था। फिर उसके बाद में मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मतलब मैं बोल भी पा रही हूँ सही कि ये नहीं। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ है, मतलब मार्च मेरे यहाँ पे ना 10 तारीख को जो सत्संग हुआ था, बीच में वो हो गया, ये दूसरा ही सत्संग है। 10 तारीख को जो सत्संग हुआ था तो मेरे को पता नहीं इतना रोना आया, इतना रोना आया, मतलब मैं कभी, मुझे याद नहीं कि मैं कभी इतना रोई होंगी। जैसे गुरु जी का वेलकम बैंड हुआ तो मैं मतलब बहुत तेज तेज रोने लगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे कोई चुप ना करे और मुझे बहुत तेज से ही रोना है। तो आंटी ने मुझे ऐसे गुरुजी के चरणों में माथा टिकवाया। मैं अपना मतलब मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा कि मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं, बस मैं तो अपना रोती रही, शबद गुरुवाणी चलती रही और मैं अपना रोती रही। तो उसी टाइम फिर मतलब सब सत्संग जब शाम को हो जाता है, मतलब 1 बजे का ही वो सत्संग था, तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मैं और मतलब मेरी देवर की बेटी है, वैसे मेरी बहन की है, तो हम दोनों शाम को ना खाना खा रहे थे। 12-13 साल की बच्ची है, उसको तो ये भी नहीं पता था कि मतलब गुरुजी क्या, ये कैसे, क्योंकि वो गांव में रहती है। तो जब हम शाम को खाना खा रहे थे तो वो मुझे कहने लगी एकदम कि बड़ी मम्मी आपको पता है। मैंने कहा क्या बेटा। कह रही जब आप ना बहुत तेज तेज रो रही थी तो बड़े पापा की भी आंखों में आंसू आ गए, मेरे अंकल की भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने नहीं देखा था कि मतलब वो रो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मतलब पूरा गुरु जी पे ही वो था, अपना मतलब ध्यान वही था, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने बेटी ने बोला कि मम्मी मेरे को तो ऐसा मन कर रहा था कि जब आप बहुत तेज तेज रो रही हैं, यही वाला स्वरूप मेरे उस टाइम सत्संग में लगा हुआ था। गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है ये।
तो मैंने उसने बोला कि जब आप रो रही थी ना बड़ी मम्मी, आपको देख के ना गुरुजी रो रहे थे, तो गुरुजी की आंखों में इतने आंसू आ रहे थे जैसे जैसे मतलब, लेकिन मैंने नहीं देखा। पर मेरे मतलब अब मैंने उसको बोला बेटी को, मैंने कहा ऐसे तूने देखा था? कह रही हाँ मम्मी मैंने देखा। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि ये मानी तो कुछ और ही कह रही है। तो बोले कि क्या कह रही है मानी? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रही है कि बड़ी मम्मी जब आप रो रहे थे तो आप मतलब आपको देख के ना गुरुजी भी बहुत रो रहे थे। तो मेरे अंकल कहने लगे कि हाँ वो मैंने भी देखा था, जब तुम रो रही थी तो मतलब गुरुजी की आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। फिर वही चीज आंटी का मेरे पे फोन आया, आंटी कह रही किसी संगत ने तुम्हें बताया? तो मैंने कहा आंटी मुझे तो मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे बोला और अंकल ने भी बोला है। तो आंटी कह रही थी कि मैं ये तो मुझे पता था, और एक आंटी और थी जो पड़ोस में थी, वो मेरी फ्रेंड आंटी थी, वो भी मतलब पड़ोस में थी, उनसे भी मैंने ये बोला कि ऐसे बोला, लेकिन मैंने तो गुरुजी को नहीं देखा रोते हुए। तो कह रही वो मैंने भी उनकी आंखों में आंसू देखे थे, जब तुम रो रही थी तो गुरुजी की आंखों में भी बहुत आंसू आ रहे थे। और मेरे अंकल तो बोल रहे थे कि ऐसे ही जैसे बाहर से विंडो है, विंडो के पर्दे वर्दे हमारे यहाँ पे सब लगे हुए थे संगत जी। फिर उन्होंने देखा कि एक ब्लू कलर की लाइट आई है, मतलब जैसे गुरुजी के मतलब ऐसे सर से सामने मतलब ब्लू कलर की लाइट आई है, और उन्होंने मतलब कह रहे कि ऐसे लगा कि वो मेरे साइड में ही आई है। तो मतलब मैंने तो खैर देखा ही नहीं था कुछ भी, मुझे इन लोगों ने बताया तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा पता है, फिर भी मैं तो यही अरदास करती थी, मैंने कहा ये चीज मुझे भी दिखा देते गुरुजी। तो ये था मतलब फरवरी का सत्संग। फिर हाँ एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मेरे ना बेटे का मतलब वही देवर के बेटे का बर्थडे आता है 9 मार्च का। मैं मतलब हमारा गांव हापुड़ी पड़ता है, हम रहते हैं यहाँ पर हैं गाजियाबाद में। तो उसका 9 मार्च का बर्थडे होता है। तो मेरे मन में आया कि जैसे इसको बेटी को ना गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, तो क्यों ना मतलब एक सत्संग हम वहाँ गांव में ही करा लें, और 9 मार्च में उसका बर्थडे भी और सत्संग भी करा लेंगे। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप गांव जा सकते हो क्या? आंटी ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब मैंने कहा तो वो 9 मार्च को मैं सोच रही हूँ कि अगर बर्थडे पे हाँ सत्संग करोगे तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उनके घर में ना परमिशन लूंगी। तो कह रही कोई बात नहीं तो परमिशन ले लेना। फिर जैसे मतलब मैं ये शाम को बात करके आंटी से फाइनल हुआ है, फिर मैं सुबह उठी हूँ। उठने के बाद में मैंने देखा है जब मेरा अमृत वेला हुआ तब तो कुछ पता नहीं होता, 3:30 पौने 4 के करीब तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब मैं भोग लगा रही थी गुरुजी को यही वाला स्वरूप था उनका। तो मैंने ना ऐसे सर के ऊपर, मतलब सर्दियों का टाइम था, तो सर के ऊपर एक चोला, छोटे टाइप में चोले बना के रखे हैं, तो वो सर के ऊपर उठा रखा था। फिर मैंने उसमें देखा है वो 9 तारीख और तीसरा महीना, गुरुजी ने उस कपड़े पे ही डेट डाल दी। जैसे मेरी अचानक से नजर गई संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला कि ये मुझे दिख रहा है कि आपको भी कुछ दिख रहा है? कह रहे क्या? मैंने कहा देखना ये दिख रहा है ऊपर 9 तारीख लिखा हुआ है। तो अच्छा संगत जी, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल 9 तारीख लिखा हुआ है। फिर मैंने गांव में भी ना वीडियो कॉलिंग करके उसके मम्मी पापा को दिखाया। मैंने कहा देखना ये आपको मैंने उनको ये बोला नहीं था कि ये 9 तारीख है, कुछ भी नहीं बोला था। मैंने कहा आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा हुआ है? तो मेरी बहन ने बोला कि ये तो 9 तारीख सी लिख रही है दीदी, 9 और 3 लिखा, मतलब 9 और ओब्लिक करके 3 लिखा हुआ था संगत जी वहां पे, मतलब जैसे एक फुल प्रॉपर डेट देते हैं। तो मैंने कहा अब तो भाई गुरुजी ने डेट दे दी है सत्संग के लिए, अब तो इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। फिर मैंने मतलब पूरी फाइनल ही तैयारी हो गई। तो वहां पर भी मतलब संगत गई, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। और मतलब जो आस पास के पड़ोस में जो मतलब काफ़ी एजिड सी हैं आंटी, उन सबको भी मतलब इतना अच्छा लगा। वो सब कहने लगे कि भाई हमें भी बताओ गुरुजी कहाँ हैं कैसे हैं। मैंने कहा आंटी आप मेरे साथ चलना, तो मैं मतलब आपको ना मंदिर लेके जाऊंगी। हाँ जी वरुण जी, मैं आपको भी बुलाऊंगी। अभी सत्संग मेरा यहाँ पे ना पेंडिंग है अभी, मतलब अभी का एक सत्संग है। एक बार क्या हुआ था यहाँ पे ना मार्शल में सत्संग होता, खैर मेरे लिए तो पता नहीं, मैं तो खैर कभी गुरुजी से कोई इतनी बड़ी बात मांगती नहीं, लेकिन कभी छोटी बात भी मैं कभी गुरुजी से बोल देती हूँ तो
गुरुजी अपना आप ही सुन लेते हैं, और उस टाइम तो ऐसे बन जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी तो सुनते ही नहीं है। अभी मतलब उनका सत्संग हुआ था उसमें होली का सत्संग था गुरुजी का, तो शिव अंकल आए हुए थे। मतलब हमारे यहाँ पे श्री जी नाथ पड़ता है पास में, उसमें ही सत्संग हुआ था उनका। तो एक दिन मतलब ऐसी मैं जैसे सारा सेवा वेवा करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ना सत्संग सुनना है, बैठना चाहिए। तो मैं वहां पर बैठ गई। तो जैसे मैंने मतलब पीछे देखा तो वहां से शिव अंकल आते हैं, तो अचानक से अनाउंस हुआ कि शिव अंकल की सीट मतलब यहीं लगेगी। तो मैं इतना खुश हो गई, मतलब कि शिव अंकल मेरे पास में ही, मतलब मैं उनके पास में बैठूंगी, और बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे अंदर से ऐसी सी फीलिंग आई। तो जैसे वो सत्संग कराती हैं आंटी, वो आई और आके ना मतलब मेरे को कहने लगी कि तू यहाँ से पीछे जा, और तू यहाँ क्यों बैठी है, मतलब तुझे सेवा में रहना है। अच्छा जी, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे मतलब उन्होंने वहां से हटा के पीछे खड़ा कर दिया, तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मैं कहा गुरुजी आज ऐसा मुझे मौका मिला था, तो आपने तो मतलब मुझे वहां बैठने भी नहीं दिया, और मुझे तो शिव अंकल के पास मुझे बैठने का मौका मिला था, और आपने तो वहां से उठा के मुझे बिल्कुल पीछे, और बिल्कुल पीछे वहां कोई गद्दा नहीं था, सिंगल मैं लास्ट में बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे मुझे बैठा दिया। मुझे बहुत मतलब अपने मन में बहुत दुख हुआ। मैंने कहा पता नहीं ऐसी कौन सी गलती होगी गुरुजी। मैंने कहा जो आपने मेरे को इतना खुशी भी आपको बर्दाश्त नहीं हुई, ऐसे बोलने लग गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मतलब अचानक से आंटी ने कि तू सेवा कर ले, ये सेवा, मैं सेवा के लिए बोला तो सेवा वालों ने उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस हो रही है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपना मन मार के चुपचाप वहीं पीछे बैठ गई। फिर मेरे को ना शिव अंकल का फोन आता है कि मैं बहुत दिन से ना ये सोच रही थी कि मैं अपने घर में ना शिव अंकल को बुलाऊं। तो शिव अंकल वैसे वहां पे अभी बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा फिर अचानक से ना शिव अंकल का फोन आता है कि तू बहुत दिन से बोल रही थी बुलाने के लिए, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, अगर तुम्हें बुलाना है तो देख लो। 2 तारीख की डेट शिव अंकल ने मुझे दे दी। फिर मैंने कहा अंकल वो तो नवरात्रे का टाइम रहेगा। तो संगत जी मैंने मतलब आंटी को बोला, वैसे तो मेरी उनसे डायरेक्टली बात हो गई थी, फिर भी मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा ऐसे अंकल आने के लिए बोल रहे हैं। कह रही कोई बात नहीं, और तुम एक काम करो सत्संग ना, मतलब मेरा घर थोड़ा छोटा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में सत्संग हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर घर छोटा है तो क्या हो गया, जितनी भी संगत गुरु जी को अच्छा लगेगा मतलब वो सब आ जाएंगे, मैं कभी वो नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, वैसे तो सत्संग मेरे घर हो जाता। मैंने कहा नहीं, अगर शिव अंकल मतलब मेरे घर आएंगे तो मैंने अंकल से बोला कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब वहीं आऊंगा, तुम अपना सत्संग की तैयारी करो। तो 2 तारीख को पहला नवरात्र था शायद, तो उस दिन मेरे यहाँ पे सत्संग हुआ। तो मुझे तो पता नहीं था, आंटी ने तो ये बोला था कि भाई ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करना। तो मैंने कहा वो तो गुरुजी की जो भी मर्जी है। तो शाम के टाइम से ही मेरे पे फोन आने लग गए कि आंटी आप अपने घर की लोकेशन दे दो, अपने घर की लोकेशन दे दो। तो मैंने मतलब लोकेशन दी। तो 1-2 आंटी उसमें ऐसी थी कि मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मतलब हम कहीं गए थे सत्संग में, तो उन्होंने शायद इग्नोर सा किया था, तो वो शायद हमें जानती भी नहीं थी आंटी। तो मतलब कहीं पे शहद वर्षा हुई थी। फिर उनका नंबर मतलब मेरा नंबर उनके फ़ोन में पहले से ही ऐड था, और उन्होंने मतलब मुझे ये सब चीज़ बताई नहीं थी, लेकिन वो मेरे घर भी आ गई। तो मैं ना इतना ना मतलब गुरुजी से कनेक्ट होती हूँ मैं, ज़्यादा संगत को मुझे पता नहीं होता कौन कहाँ आया। तो वो मुझे आके बोलने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ था, तुम वहाँ पे गए थे और मेरा नंबर तुम्हारे पास था, मतलब तुम्हारा नंबर मेरे पास था, मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि शायद आप मना कर दो। मैंने कहा मैं तो खैर इतना सोचती नहीं हूँ आंटी, मैं तो सोचती हूँ जो गुरुजी ने बोला है ना वो ही ठीक है भाई, जिसको आना है वो आएगा। मैं तो मतलब सभी को ही अपना लोकेशन दे दी। लेकिन जब मतलब संगत जी यहाँ पे लास्ट में हमें पता चला ना 85 प्लेट से ही काउंट होता है संगत का, मतलब जिस घर में 25-30 लोग भी आ नहीं सकते वहाँ पे 85 सत्संग मतलब संगत जी आई थी। मैंने कहा अब तो मतलब भाई इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस में सत्संग शुरू होने से पहले ना मतलब शिव अंकल आ गए थे 11:45 बजे, 12 बजे से सत्संग था। फिर अंकल मेरे घर से ना 4:30 बजे गए थे। जिस आंटी ने मुझे ना ग्रुप में ऐड नहीं किया था, वो आंटी कहने लगी तुम तो बहुत ब्लेस हो, तुम्हारे घर में आते ही मतलब मैं वो अब कितनी बार आती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे घर में आके ना एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है और तुम तो बहुत ज़्यादा ब्लेस हो। मैं कहा अच्छा। फिर
एक दिन मतलब ऐसे ही कहना, अब तुम डेली मुझे बोलते हैं कि तुम एक बार मेरे घर भी आ जाओ, तुम एक बार मेरे घर भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आंटी, जब कभी भी मौका मिलेगा तो जब आऊंगी, क्योंकि शिव अंकल ना 3-4 घंटे यहाँ पे रहते करी। आज तक मैंने अंकल को मतलब इस तरह नहीं देखा कि आते हैं, सत्संग शुरू होता है, आधे घंटे 1 घंटे में वो चले जाते हैं। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो इतना लंबा टाइम तक यहाँ पे रहे। फिर मतलब मेरे को आगे भी छुड़वा, कहने बेटी मुझे बैठा के आएगी गाड़ी में मेरे अंकल को, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब जो मैंने मतलब ये सोचो कि मैं सत्संग में अंकल के पास बैठने के लिए इतना तरस गई थी कि मुझे अंकल ने वहां मुझे बैठने नहीं दिया, और मुझे मेरे गुरुजी ने अपने दोस्त को 4 घंटे मेरे घर पे बिठा के रखा आंटी। मैं तो मतलब गुरु जी का कितना ही शुक्राना करो उतना ही थोड़ा है। मैं तो हर वक्त शुक्राना करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम भी बहुत आती है। लेकिन जब से गुरु जी से मैं जुड़ी, मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी हो गया। हाँ जी बिल्कुल दे दूंगी। अंकल का नंबर हाँ जी बिल्कुल दूंगी। लेकिन अभी वो 30 जून के आसपास आएंगे वहां से ना, ऑस्ट्रेलिया से बात हुई थी। और सुनो, एक बीच में तो यही भी सत्संग रह गया, जब वो आंटी ने मतलब वो अंकल मेरे घर पे आए, और फिर क्या मौका मिला कि अंकल ने ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटे अपने भाई को बोलो तुम्हें मतलब वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। मैंने कहा अंकल, मैंने कहा शुक्राना अंकल। मैंने कहा फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आपको ही एयरपोर्ट छोड़ना है। मतलब जी, जो गुरुजी ने कितना बड़ा मुझे ब्लेसिंग दिया है। जब मैं गुरुजी के पास उनके अंकल के पास बैठने को मैं तरस रही थी, उसी टाइम मतलब मुझे उनको एयरपोर्ट छोड़ने का भी मौका मिला। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरे को तो गुरुजी बहुत बार दर्शन दे चुके हैं। जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ हैं, क्या हैं, ये कैसे। मुझे आंटी ने मुझे उनका स्वरूप भी दिखाया था कि ये गुरुजी हैं वहाँ पे गद्दी पे, तो मैंने मतलब ऐसे इग्नोर सा कर दिया कि मतलब मैं तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब एक बार ना मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी से जुड़ी थी 2018 में, तो बैसाखी का टाइम था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या कैसे, लेकिन बस मुझे ये पता था कि बेटा वहाँ पे ना जो सेवादार बोले आपको वही करना है, और डिसिप्लिन बहुत रहते हैं, जहाँ आपका नंबर आएगा वहीं खड़े रहना है। मैंने कहा ठीक है आंटी। अब ऐसे मन में तो था चली गई, लेकिन मैं जब उस टाइम ना मानेसर में जॉब करती थी तो तबीयत खराब हो गई। अब मैं जॉब छोड़ रखी है, घर पे गुरुजी की सेवा में, मैं तो उनसे ही बातें करती रहती हूँ सारा दिन। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने मतलब सोचा कि वैसे मैं इतना लेट हो जाती हूँ, और आज तो वही पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो टी पॉइंट है वहां से ही उन्होंने ना बैरिकेडिंग लगा दी थी, तो गाड़ियों के इधर से ऐसे रस्सी से क्रॉस कर दिया था। फिर मैं ऐसे अंदर जाने की बात हुई कि मैं ऐसे मंदिर जा रही हूँ, तो वहां देखती हूँ कि बराबर में बहुत सारी गाड़ी आ रही है, तो वो शटल मतलब शटल सर्विस लगा रखी थी, तो वो लाइन से ही लोग गाड़ी में अंदर जा रहे थे। तो जैसे जिसका नंबर आ रहा था, तो मेरा नंबर तो कम से कम 50वां नंबर होगा। मुझे तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई थी कि मैं तो आज 12 बजे तक भी घर नहीं पहुंचूंगी, और मतलब घर में सबको रहता ही है। फिर एकदम से ना मैं ये सोच ही रही थी, अब मुझे जब तक नहीं पता था कि गुरुजी मतलब चोले छोड़ दिया यह है क्या, कुछ भी नहीं पता था। मेरे बराबर में ना एक गाड़ी आके रुकती है ब्लैक कलर की। फिर वहां मैं देखती हूँ कि गाड़ी के बंद शीशे में मुझे ना ऐसे, पहले तो गाड़ी के शीशे बंद थे और व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे पहने हुए थे, तो ऐसे मेरे को ऐसे हाथ से इशारा किया। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या मतलब, मेरा तो बहुत पीछे नंबर है, ऐसे कौन इशारा कर रहा है। ऐसे हाथ हिलाया, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं कि इधर आ जाओ। मैंने कहा, फिर मैं अंदर से मतलब शीशे गाड़ी के बंद है, मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाओ, मैंने कहा यहाँ डिसिप्लिन बहुत है। फिर भी उन्होंने ऐसे इशारा किया कि मतलब अरे नहीं जाओ, मैं बोल रहा हूँ।
मतलब मुझे गाड़ी का बंद शीशे हैं और मुझे आवाज आ रही है कि मतलब तुम ऐसे जाओ, और मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ। मतलब मैंने ऊपर उठा के मुंह देखा ही नहीं था। फिर जब मैंने लास्ट में, जब मुझे जाना ही था, फिर मैंने मुंह ऊपर उठा के देखा कि भाई ये मेरे को ही बोल रहे हैं। फिर मैं जैसे मंदिर में गई हूँ, तो मंदिर में वहां पे सद गुरुवाणी चल रही थी, शाम का टाइम लंगर प्रसाद का टाइम चल रहा था। फिर मैंने वहां मंदिर में जाके देखा, मतलब ऐसी संगत की भी गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी गद्दी पे नहीं है। मेरे मन में ऐसी भावना है कि गुरुजी गद्दी पे नहीं है। उन्होंने बोला कि गुरुजी तो गद्दी पे हैं। मैंने कहा नहीं, गुरुजी गद्दी पे कहाँ है, गुरुजी तो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे भेजा है, ऐसे हाथ से इशारा किया और मैं, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है अंदर जाने के लिए। और गुरुजी तो फिर मैं, वो संगत ना बड़ा हैरान से होके मेरे को ऐसे देखने लग गई, कहने लगी कि शायद आपको पता नहीं, गुरुजी ने 2007 में ना समाधि ले ली। मैंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, गुरुजी को तो मैंने अभी बाहर देखा है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मतलब बड़ा, मुझे तो खैर, मैं तो, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत है, लेकिन मैं तो जहाँ गुरुजी को सोचती हूँ वहीं पर ही मुझे तो गुरुजी दिख जाते हैं हमेशा। आज मैं सोच रही थी, मैं कहा आज मेरे पता नहीं सत्संग है, लाइव सत्संग है, मैं कर पाऊंगी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बस शुक्राना है कंचन आंटी का कि मुझे इतना सपोर्ट किया सत्संग के लिए। सुबह मैंने जैसे गुरुजी के माथे, मैंने कहा आप ही बताओ अगर होगा ये नहीं होगा तो बता देना कुछ। मैंने कहा ऐसे बताना। तो उन्होंने, जैसे मैंने माथे पे ना तिलक लगाया, तो एक तरफ ओम बन गया, एक तरफ त्रिशूल बन गया। मैंने कहा इसका मतलब होगा। तो बहुत परेशान थी मैं भी। मैंने कहा पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं। मैं तो जब से लाइफ में आई, मतलब मेरे गुरुजी आए हैं, मैं तो किसी पंडित को नहीं मानती, कुछ नहीं मानती। मेरी बहन, मम्मी, जब मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो मम्मी और सारी बहन नाराज हो गई थी कि मतलब तुम अपनी चलाती हो, कुछ है ये नहीं है करा। मैंने कहा मुझे मत बोला करो मम्मी, मुझे तो बस मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी से सबको, मतलब अपने मन की, वो गुरुजी से ही भी सबको जुड़े रहना चाहिए। संगत को कोई मीडिएटर नहीं बनाना चाहिए, बस अपना। जय गुरु जी, संगत जी। एक एक बार की बात है, मतलब सावन का, मतलब मैंने सावन के सोमवार के व्रत तो पहले से रखती थी, लेकिन इस बार ना मैंने पूरे सावन के व्रत रखे थे। पहले तो यही वाला स्वरूप का सत्संग सुनाती हूँ। ये वाला गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है। मेरे पास में ना एक अंकल का फोन आता है कि आंटी आपको गुरुजी का वो स्वरूप चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। तो उनका मतलब 7 जुलाई को बर्थडे था। मेरे पास 3-4 जुलाई को फोन आया। मैंने कहा मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, और सबसे ना मैं येलो चोले का स्वरूप मांगती थी कि मुझे येलो चोले में ही चाहिए, येलो चोले में चाहिए। तो अंकल ने बोला कि ऐसा नहीं होता आंटी, जो आपके लिए मतलब ब्लेस होता है वही आपको, गुरुजी का वही चोला मिलता है। मैंने कहा ठीक है। जब गुरुजी मेरे घर आए, मतलब मेरा तो खैर क्या घर है, गुरुजी अपने घर में आए, मैं मतलब इनको अपना फ्रेमिंग करा के लाई। 7 जुलाई को इन्हीं गुरुजी के स्वरूप से बर्थडे हुआ। फिर पड़ोस में भी मतलब 1-2 जगह दिया। मतलब ये वाला स्वरूप मुझे इतना, मैं क्या बताऊं, इस स्वरूप में मेरी जान बसती है। मेरी जो संगत आंटी है ना, वहाँ सत्संग करने गई थी, वो कहने लगी इस वाले स्वरूप को यहीं छोड़ जा और वहां मैं तुझे दूसरा दे दूंगी। मैंने कहा आंटी नहीं, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल इसके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि घर में नहीं रहे गुरुजी का ये वाला। जबकि और भी मेरे घर में स्वरूप है, लेकिन मतलब पता नहीं मुझे इस वाले स्वरूप से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। गुरुजी अपने बर्थडे पे आए, मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया, और मैं ऐसे कैसे किसी को छोड़ सकती हूँ वहाँ पे। मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे से बोल रही है आंटी। कह रहे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गुरुजी तो यहीं हमारे साथ ही चलेंगे। जय गुरु जी, संगत जी। मैं तो बोले ही जा रही हूँ, बोले ही जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस जो गुरुजी के सामने बैठ के ऐसे मन करता है ना, मेरे पास तो इतने सत्संग है, मुझे ये नहीं पता कहाँ से कौन सा शुरू है, कहाँ कौन एंड है। मुझे तो बस बोलते ही रहने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने गुरुजी के साथ जुड़ी रहूं। जब भी, जैसे कहीं भी अपने रिलेटिव में जाती हूँ, ऐसे बोलने लग जाती हूँ गुरुजी के बारे में। मुझे कुछ नहीं होश रहता कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो
पता ही नहीं रहता है अपने गुरुजी के। इतनी बात करने का मन करता है, बहुत बात करने का मन करता है अपने गुरुजी के बारे में। एक बार सावन का लास्ट सोमवार था संगत जी, मेरे मन में मतलब जब उस टाइम ना लॉकडाउन चल रहा था, तो ये था कि मतलब हमेशा ई पास का चक्कर होता था। तो ई पास कभी तो हो जाता था, कभी नहीं होता था। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि गुरुजी आप तो मतलब बुलाते ही नहीं हो मंदिर में। पहले तो मैं ऑफिस जाती थी तो मैं चली जाती थी, दिन विन नहीं देखती थी। हफ्ते में 2 बार भी मन हुआ, 3 बार भी हुआ। किसी भी पंडित को नहीं जानती मैं संगत जी। जो भी पंडित अब मतलब है ना, मैं किसी को ब्लॉक करती ना मैं किसी को ओके करती, और मैं किसी पंडित के चक्कर में नहीं रहती। मैं बस ये सोच के ही मतलब सावन का सोमवार लास्ट था, तो मैं ऐसे उस टाइम ना मंत्र जाप चल रहे थे, तो ग्रुप में मतलब सुबह वो अमृत वेला तो होता ही है, और बीच में ना उन्होंने मंत्र जाप का और सुखमनी साहिब का पाठ करा दिया था 3 बजे से, तो मैं वही कर रही थी। तो उस टाइम ना अंकल का मेरे पास फोन आता है। वो अंकल को आज तक भी मैंने नहीं देखा, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैंने उनको कभी देखा है, लेकिन उनका मेरे पास फोन आता है कि आंटी आप के लिए ना खीर प्रसाद आया है गुरुजी का। मंडे का दिन था। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आंखों से इतने आंसू बहने लग गए। मैं कहा गुरुजी आपने मतलब मेरे को अगर मंदिर भी नहीं बुलाया तो आपने अपनी ब्लेसिंग मुझे घर भी भेज दी। तो मैंने अपने अंकल को फोन किया, ये नोएडा में ही जॉब करते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे को फोन आया है, और वहाँ से वीवीआईपी से हमें ना आप मतलब वो लाना है खीर प्रसाद। तो ये वैसे तो खैर इतना आसानी से नहीं सुनते हैं, फिर इन्होंने एकदम बोल दिया कि चलो ठीक है। तो वहाँ गए और खीर प्रसाद लेके आए। फिर मेरी पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड आंटी रहती हैं, हमने मतलब मंडे का जो व्रत था उसी खीर प्रसाद से खोला। मेरे को ऐसा होता नहीं है कि ये मेरे लिए है तो मेरे लिए है। मेरे को तो लगता है कि सबको मिलना चाहिए गुरु जी का प्रसाद, सबको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी।